हेलो गाइस। आज मैं आप लोगों को आदत गाने का कॉर्ड्स और लीड्स सिखाने वाला हूँ। आदत गाने का कॉर्ड्स और लीड्स प्ले करना एक बिगिनर के लिए उतना टफ नहीं है और उतना इजी भी नहीं है। वैसे आदत गाना शुरू होता है सी शार्प माइनर स्केल से। दिस इज द सी शार्प माइनर स्केल, सी शार्प माइनर कॉर्ड। इट स्टार्ट्स फ्रॉम सी शार्प माइनर कॉर्ड। ये कैसे पकड़ते हैं? यू विल पुट योर इंडेक्स फिंगर ऑन द फोर्थ फ्रेट। इंडेक्स फिंगर को फोर्थ फ्रेट में रखेंगे। इसको फर्स्ट फिंगर कहते हैं, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर एंड दिस इज द थंब। फर्स्ट फिंगर को बार करेंगे फोर्थ फ्रेट पे, 1 2 3 4 फोर्थ फ्रेट बार करेंगे। और जो थर्ड और फोर्थ फिंगर है, थर्ड और फोर्थ फिंगर उसको रखेंगे इन दोनों स्ट्रिंग्स पे। स्ट्रिंग्स को कैसे नेम करते हैं? नीचे से ऊपर 1 2 3 4 5 6। तो थर्ड और फोर्थ और थर्ड में थर्ड और फोर्थ फिंगर रखेंगे फोर्थ और थर्ड स्ट्रिंग्स पे और बार रखेंगे ऐसे। और जो अपना मिडिल फिंगर है मतलब सेकंड फिंगर, उसको रखेंगे सेकंड स्ट्रिंग। दिस इज हाउ यू होल्ड द सी शार्प माइनर कॉर्ड। अब क्या करना है, ये जो मिडिल फिंगर है ना, आपको उठा के रखना है। ये इंट्रो प्ले कर लेंगे। ये जो शुरू में होता है ना, इसको प्ले करने के लिए क्या करेंगे, मिडिल फिंगर को उठा के रखना है। उठा के रखने के बाद 5 4 3 4 5 4 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4। स्ट्रिंग नंबर्स आपको पता है, नीचे से ऊपर 6 मतलब 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। तो 5 4 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4। एक बार कॉर्ड्स का हाथ देख लीजिए कैसे पकड़ते हैं कॉर्ड्स। यहाँ ये यहाँ बार और इसको प्रेस करेंगे ऐसे। अब है नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने किया है कि ए मेजर कॉर्ड को पकड़े। ए मेजर कॉर्ड कैसे पकड़े? दिस इज ए मेजर कॉर्ड, दिस इज हाउ यू होल्ड द ए मेजर कॉर्ड। बार करेंगे फिफ्थ फ्रेट को बार करेंगे फिफ्थ फ्रेट। और ये दो फिफ्थ और फोर्थ, जो फोर्थ थर्ड और फोर्थ फिंगर्स है, उन लोगों को फिफ्थ और फोर्थ स्ट्रिंग्स पे प्लेस करेंगे। यहाँ पर बार करेंगे और यहाँ पर ये जो मिडिल फिंगर है मतलब सेकंड फिंगर, इसको रखेंगे थर्ड फ्रेट पे मतलब थर्ड फिंगर स्ट्रिंग पे। तो ये है आप लोगों का ए मेजर कॉर्ड। अब बिगिनर्स के लिए क्या पड़ता है, ये बार देने की कोई ज़रूरत नहीं, मतलब लीड इंट्रो प्ले करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जस्ट सेकेंड स्ट्रिंग पे रखेंगे, ये जो आपका फर्स्ट फिंगर। और इसको जो फर्स्ट फिंगर है ना, उसको पहले उठा के रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया शेप, ये दो ऊपर वाला और ये। तो रखेंगे यहाँ पर। सेम 5 4 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 5 4 3 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4। ठीक है, इसको करें। न जाने कब से फिर से करेंगे। न जाने कब से
उम्मीदें कुछ बाकी है। ये शिफ्ट करेंगे सर। उम्मीद के समय, उम्मीद करते समय मतलब वो गाते वक्त फिर से मुझे फिर भी तेरी ये वाला क्या करेंगे? मुझे फिर भी तेरी क्यों आती है, क्यों क्यों, यहां पर क्या करेंगे? ये वाला ए मेजर वाला शेप, फिर से शीशा माना। ना जाने कब से शीशा माना वाला। अब स्ट्रमिंग पैटर्न, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन, एक पॉज, अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन, एक पॉज, अप डाउन एक साथ, फिर एक पॉज, अप डाउन फिर एक पॉज, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप। मेरे साथ करिए। तो यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है, ये है कि शीशा मैंने तो पकड़ है, लेकिन ये पहले उठा के करना है जैसे मैंने बोला था। तो जब ये करेंगे डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप, पॉज देके अप डाउन 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 जब होगा, ये वाला डाउन जब होगा, मिडिल फिंगर को प्लेस करेंगे सेकंड स्ट्रिंग पे। ओके, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन, शिफ्ट टू ए मेजर कॉर्ड, डाउन 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 डाउन, ये वाला अप, ये वाला छोड़ के रखना है, फर्स्ट वाला फिंगर, डाउन अप डाउन सेम डाउन पे, डाउन पॉज अप डाउन, जो वाला सेकंड वाला जो डाउन होगा उस पे ये वाला रखना है फिंगर, इसको फर्स्ट करेंगे कैसे? दूर जितना भी तुम मुझसे पास हो, तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। क्या दूर जितना भी तुम मुझसे, कॉर्ड शिफ्टिंग एक मेजर प्रॉब्लम होता है बिगिनर्स की। दूर जितना भी तुम मुझसे यहाँ पर शिफ्ट करेंगे बी कॉर्ड, ये ए मेजर कॉर्ड है, ये बी कॉर्ड, बी या बी मेजर एक ही सेम होता है। ए मेजर कॉर्ड 2 फ्रेट आगे, मुझसे पास पास के समय ए मेजर कॉर्ड, पास फिर से बी, रिटर्न टू सी शम्मा। अब तो आदत सी है, अब तो आदत सी है मुझको को समय बैक टू बी, ओ ऐसे जीने में जी
जीने यहाँ पर ए पे आ जाएंगे। जीने में जिंदगी से कोई शिकवा ही नहीं है, अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में। आपने देख लिया, फिर से कर। दूर जितना भी शीशा माइनर भी तुम मुझसे बी मेजर, पास मैं ए मेजर बी मेजर, अब तो आदत सी शीशा माइनर है मुझको ऐसे बी मेजर जीने में, ए मेजर बी मेजर। अब स्ट्रॉन्ग के साथ कैसे नहीं, दूर जितना भी तुम मुझसे पास अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। Now comes the most interesting and the soothing part of the song, the lead. ये कैसे प्ले? ये प्ले करने के लिए फर्स्ट स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फ्रेट के यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रिंग को प्ले करिए। उसके बाद फिफ्थ स्ट्रिंग के जस्ट अभी फर्स्ट स्ट्रिंग पे चलेगा। फिफ्थ स्ट्रिंग प्ले करने के बाद छोड़ देना ऐसे, सेम स्ट्रिंग पे प्ले करना है। फिर अपने लिटिल फिंगर मतलब फोर्थ फिंगर से सेवन फ्रेट के सेकंड स्ट्रिंग प्ले करने के बाद फिफ्थ फ्रेट के सेकंड स्ट्रिंग, फोर्थ फ्रेट के सेकंड स्ट्रिंग ऐसे प्ले करना। अब थोड़ा सा हैमरिंग करना है। हैमरिंग क्या होता है? ऐसे छोड़ देना। फिफ्थ फ्रेट के सेकंड स्ट्रिंग ऐसे होल्ड करके डायरेक्ट स्लाइड करके जाना है, इधर से स्लाइड करके सेकंड फ्रेट के सेकंड स्ट्रिंग पे। अब इधर से डायरेक्ट फिर से आना है फिफ्थ फ्रेट के सेकंड स्ट्रिंग पे, फिर ऐसे प्रेस करना है सेवंथ फ्रेट के सेकंड स्ट्रिंग पे, फिर बैक टू फिफ्थ फ्रेट के सेकंड स्ट्रिंग के फोर्थ फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग। Now press again the 7th fret but first string, 9th fret first string, then play 7th fret first string again, slide to 7th fret to 11th fret first string. Now go back 2 frets wise, okay? 11th fret first string, 9th fret first string, 7th fret first string, 5th fret first string, then hammer to 7th fret first string, 5th fret first string, 4th fret first string, and last 2nd fret first string. You have to play it with rhythm. इसको rhythm के साथ play करना है। कैसे play करना है? rhythm के साथ। और स्लोली पे करता हूँ आपके इजी होने के लिए।
अब मैं आप लोगों को बताने वाला, जो लोग एकदम बिगिनर्स है उन लोगों के लिए ये चीज़ बहुत काफ़ी काम आने वाला है, और ये है, इसको कहलाता है कि कैपो। ये फोर्थ फ्रेट पे लगाते ही ये जो बार कॉर्ड्स प्ले करने का झंझट है ना, बहुत टफ होता है। मतलब इसको प्रेस करना पड़ता है, ऐसे शीशम माइनर जो कॉर्ड होता है उसको ऐसे 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 पूरा इसको दबाना पड़ता है, नहीं तो साउंड ऐसे साउंड आएगा ना, ऐसे ऐसे साउंड आएगा ना, तो ऐसे पूरा प्रेस करेंगे तो ऐसे साउंड, इसको बहुत टफ होता है। इसलिए आप लोगों के लिए ये है फ्रेट कैपो। सी कि एक चीज केपो के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो बिगिनर्स है उन लोगों के लिए ही केपो है, लेकिन आप लोग जितना हो सके केपो के बिना बजाना सीखिए, नहीं तो पूरा आदत खराब हो जाएगा आपका। केपो के बिना बजाना सीखिए, हाथ अपने उंगलियों की स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। लेकिन अगर आप गाना बजाना चाहते हो तो केपो लगा सकते हैं। वैसे केपो लगाते ही बहुत इजी हो जाएगा। सी शार्प माइनर कॉर्ड बिकम्स ए माइनर कॉर्ड, then hold this like this. Remember we were holding this finger like this. इस उंगली को ऐसे पकड़ रहे थे, इसके जगह वो केपो काम कर रहा है। समझ गए आप लोग? ऐसे पकड़ने में सेम, बस सेकंड और थर्ड फिंगर को, सेकंड थर्ड फिंगर को फोर्थ और थर्ड स्ट्रिंग पे रखेंगे, और इसको सेकंड पे रखना है फर्स्ट फिंगर को, लेकिन अभी नहीं रखना है। सेम प्लगिंग 5 4 3 2 5 4 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4। ना जाने कब से सेम वो वाला एकदम सेम ए मेजर जैसी। उम्मीदें कुछ बाकी है, एकदम ऐसे पकड़ना। Same here, the B major chord, which was this chord, the B major chord, it becomes a G major chord with capo. The B major chord becomes a G major chord with capo, which can be also played like this. We open G major chord. देखिए साउंड थोड़ा सा सेम ही करेगा, लेकिन ये जो होता है ना दबा वाला साउंड, ये यूनिकनेस ऐड करता है। ये तभी बार कॉर्ड्स के साथ होता है। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो केपो यूज करो, तो इसलिए केपो इसलिए है कि आप बार कॉर्ड से बच सके। तो ये जी मेजर बजा सकते हैं। ऐसे जी मेजर पकड़ने के लिए कैसे करेंगे? ओपन कॉर्ड, ओपन जी मेजर कॉर्ड, ये सेकंड फिंगर है, थर्ड फिंगर, सेकंड फिंगर को रखेंगे फोर्थ फ्रेट के, सेकंड फिंगर को रखेंगे फोर्थ फ्रेट यहाँ पर। ठीक से देखिए, सेकंड फिंगर को रखेंगे फिफ्थ स्ट्रिंग पे, और जो थर्ड फिंगर है उसको रखेंगे सिक्स्थ स्ट्रिंग पे, और जो अपना फोर्थ फिंगर है उसको रखेंगे फर्स्ट स्ट्रिंग। देखिए ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, समझे? ये जो एफ है ना, एफ को ऐसे प्ले कर सकते हो, ओपन एफ। ये बार वाला एफ है। ओपन एफ को पकड़ने के लिए क्या करेंगे? जस्ट ओपन एफ कॉर्ड को जैसे बजाते हैं, एफ कॉर्ड बजाएंगे आप लोग। ओपन एफ को बजाने के लिए जस्ट अपने थर्ड और फोर्थ फिंगर्स को फिफ्थ और फोर्थ स्ट्रिंग पर रखेंगे, और थर्ड स्ट्रिंग पर रखेंगे अपने सेकंड फिंगर को, और फर्स्ट फिंगर को रखेंगे सेकंड स्ट्रिंग। दूर जितना भी तुम मुझसे, पास अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है। अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में,
फिर से देखिए, दूर जितना भी ए माइनर भी तुम मुझसे जी मेजर, पास तेरे एफ मेजर कॉर्ड, जी मेजर कॉर्ड, बैक टू जी मेजर कॉर्ड। अब तो आदत सी, ये वाला ए माइनर कॉर्ड है मुझको, बैक टू जी मेजर कॉर्ड, है मुझको ऐसे जीने में, एफ मेजर कॉर्ड, कॉर्ड शिफ्टिंग के बारे में और एक चीज, स्ट्रमिंग पैटर्न करेंगे ना, up down up down down up down up down up down up down up down down up down up down up down down up down up down up down up down up down down up down up down up down up down down up down up down up down up down up down down up down down up down up down up down down up down। और अब तब कौन से शब्द पे आदत है, कौन से शब्द पे ऐसे चेंज करना है, जैसे दूर जितना भी तुम मुझसे, और आपको याद नहीं है कि मुझसे भी जी मेजर बजाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन। एक चीज नोटिस करो, जो डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप, एक पूरा हो रहा है, उसके बाद फिर से कॉर्ड चेंज, down up down up down up down up down down up down up down up down up down up down down up down 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 up down up down up down up down down up, ये वाला ए माइनर बज गया, फिर down up down up down up down up down down up, जी मेजर, down up down up down up down up down down up, एफ मेजर, down up down up down up down up down down up, G major, down, up down up down, up down up down, down up down, up down up down, up down up down, down up down, up down up down, up down up down, down up down, up down up down, up down up down, down up down, up down up down, up down up down, down up। अब केपो के साथ लीड कैसे प्ले कर सकते हैं, ये भी बहुत इजी हो जाता है, ऐसे केपो के एकदम उसके बाद वाला फ्रेट पे ऐसे ओपन स्ट्रिंग प्ले करना, पहले ओपन स्ट्रिंग प्लग द फर्स्ट स्ट्रिंग, देन प्रेस द फर्स्ट फ्रेट आफ्टर द केपो, आफ्टर द केपो फर्स्ट, देन रिलीज इट, देन अपने थर्ड फिंगर से, ये केपो के बाद वाले मैं हमेशा जो भी अभी फ्रेट के बारे में बता रहा हूँ वो केपो के बाद वाले फ्रेट्स के बारे में होता है, हाँ, सो टेक इट एज द फ्रेट आफ्टर द केपो, सो दिस इज द फर्स्ट फ्रेट, सेकंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट, सो थर्ड फ्रेट पे ये प्ले किया आपने अभी बताया, उसके बाद थर्ड फ्रेट पे यहाँ पर प्लेस करना है, फिर फर्स्ट फ्रेट पे, फिर ओपन स्ट्रिंग, हैमर करना फर्स्ट फ्रेट पे, सेकंड स्ट्रिंग हैमर, अभी थर्ड स्ट्रिंग पे, सेकंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, जस्ट स्लाइड इट टू फिफ्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, then press 7th fret third string, back to 5th fret third string, 4th fret third string,
ये सेम चीज, थर्ड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, फिफ्थ फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, then back to third fret first string, then slide it all to seventh fret first string, then back, remember 2 frets wise, back to fifth fret, and then third fret, and back to first fret, then hammer to third fret first string, back to first fret first string, open string play, and then third fret second string at the last, third fret second string. Then how it goes? So this is how you can play Adat with and without capo. Did you get it? This was my first guitar lesson. I'm not very good. I'm not at all good in teaching guitar lessons, and I'm also an intermediate player. And I've divided the guitar lesson into 2 parts. The first part without the capo was for intermediate players just like me. I'm in the middle of beginner and intermediate players. So if you are beginner, you can use the capo, and if you are just confident enough, you can go with the without the capo one. This one, or with the capo. But I would suggest, don't try to use it as less as possible. It will only corrupt your habits at the playground. समझे? चलो आज के लिए बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और थोड़ा बताइए मेरे को कि मेरा क्या गलतियाँ था मतलब सिखाने में। फर्स्ट वीडियो था मेरा वैसे भी, तो शायद पसंद आएगा आपको, आशा करता हूँ। थैंक यू।